राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी साबित करती है कि हर सौतेली माँ पूरी नहीं होती। सौतेला शब्द जुड़ने से माँ के दिल की ममता कम नहीं हो जाती। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनिए और समझिए। समाज में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। शकुंतला जी एक गरीब परिवार की बेटी थी। उनका कोई भाई नहीं था। वह 5 बहनें थी। उनके पिता मजदूरी करते थे, जिस कारण पांचों बेटियों को पढ़ाना लिखाना इतना मुमकिन नहीं था। घर का खर्च चला लेना वही बहुत भारी पड़ता था। शकुंतला जी अपनी पांचों बहनों में सबसे बड़ी थी। शकुंतला जी के पिताजी सुबह काम ढूंढने जाते। किसी दिन उन्हें छोटे से शहर में मजदूरी मिल जाती थी। किसी दिन वह शहर से वापिस आ जाते। कभी कभी उनके गांव में ही लोगों के घर से काम करने का मौका मिल जाता, तो उन्हें थोड़े पैसे मिलते, जिससे वह घर का खर्च चलाया करते थे। पांचों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी, क्योंकि पांचों बेटियों में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं था। सब 2 साल 2.5 साल की ही। एक बड़ी वाली सी छोटी हुआ करती थी। शकुंतला जी 5 बहनों में से 3 बहनें शादी के लायक हो चुकी थी। इसी बात की चिंता उनके पिताजी को खाए जा रही थी। कई जगह उन्होंने अपनी बेटियों के शादी का भी रिश्ता रखा, लेकिन उनके पास देने के लिए दहेज नहीं था। अच्छे लड़के नहीं मिल रहे थे। काफी बड़ी उम्र के लड़के मिलते जो दहेज नहीं लेते। शकुंतला जी के पिताजी बहुत दुखी हो गए। एक रिश्ता उनके लिए आया, जिनका नाम था उमेश जी। उमेश जी की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। उस समय पर वह 24 वर्ष के थे, लेकिन उनकी शादी एक बार हो चुकी। उनकी पहली पत्नी एक बेटे को जन्म देकर मर गई थी। वह बेटा 1 साल का था। उनकी माँ और समाज के लोग उन पर दबाव दे रहे थे कि 24 वर्ष की उम्र है, सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे। इसीलिए उमेश जी शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि मेरे बेटे को अच्छी माँ मिले, जो कि सौतेलापन व्यवहार ना करे। शकुंतला जी के लिए यह रिश्ता उनकी बुआ के ननद के ससुराल वालों ने भेजा था। शकुंतला जी की माँ ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। नहीं, मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता है। भले ही उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को अभी जाते ही बेटे की जिम्मेदारी, फिर उसकी औलाद आएगी। अरे, मैंने समाज में सुना है कि ऐसे रिश्तों में बहुत मुसीबतें होती है। लड़का अपने बड़े बेटे यानी कि पहली पत्नी की औलाद को ज्यादा प्यार करते हैं। कई तरह की बातें शकुंतला जी की माँ ने कहा। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आते गए। पहले तो शकुंतला जी के पिताजी भी तैयार नहीं थे। पत्नी की बात उन्हें भी ठीक लगती थी, लेकिन वह काफी परेशान भी थे। उनकी 2 और बेटियां जो जवान हो चुकी थी, और शकुंतला जी के लिए दूसरा रिश्ता मिलता भी तो इतना देने लेने को नहीं था। मजबूर होकर उन्होंने यह रिश्ता स्वीकार किया। उमेश जी जब देखने आए, तो शकुंतला जी को वह अच्छे लगे। उनका व्यवहार भी अच्छा लगा। इसीलिए शकुंतला जी ने इस रिश्ते से हामी भर दिया। शकुंतला जी की शादी हो जाती है और वह उमेश जी की पत्नी बनकर उनके घर आ जाती है। उनकी गोद में 1 साल के बेटा यानी वीरेंद्र को डाल दिया जाता है। शकुंतला जी ने देखा, वीरेंद्र बहुत ही मासूम और प्यारा सा बच्चा था। उसे देखते ही उनके दिल में ममता जाग उठी। उन्होंने दिल से उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया और अपने आप में ठान लिया कि मैं अपनी कोई औलाद पैदा नहीं करूंगी। मैं वीरेंद्र की माँ बनकर दिखाऊंगी। उमेश जी को हर पल यही चिंता रहती कि शकुंतला कहीं मेरे बेटे को लेकर घर में कोई परेशानी पैदा ना करे। अगर शकुंतला ने उसे अपने बेटे जैसा प्यार नहीं किया, उसकी औलाद आई और फिर मेरे वीरेंद्र के साथ सौतेलापन का व्यवहार करे, तो मैं क्या करूंगा। मेरे घर की शांति भंग हो जाएगी। लेकिन शकुंतला जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब से वह गई, वीरेंद्र की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। 1 साल का वीरेंद्र था, उसे भी कुछ पता नहीं। पहले उसकी दादी संभाला करती थी, लेकिन शकुंतला जी के जाने के बाद जब वह संभालने लगी, वह धीरे धीरे साल भर में तोतली भाषा में मम्मा मम्मा कह के बोलना भी सीख रहा था। इसीलिए पहला शब्द उसने
शकुंतला जी को ही माँ कहा था। शकुंतला जी ने भी अपने दिल से उसे बेटा स्वीकार कर लिया था। अपनी सारी ममता उसी पर लुटाती रही। आज वीरेंद्र 5 साल का हो गया था। उसका स्कूल में दाखिला भी हो चुका था। वीरेंद्र की दादी अब दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। शकुंतला जी अभी कोई बच्चा जन्म नहीं दी थी। वह मायके भी जाती तो वीरेंद्र को अपने साथ लेकर जाती, वरना वह अपने मायके भी नहीं जाती। सब कुछ बहुत अच्छे सही तरीके से चल रहा था। वीरेंद्र 10वीं क्लास में पहुंच चुका था। शकुंतला जी घर गृहस्थी संभाल रही थे। उमेश जी का कारोबार ठीक चल रहा था। एक दिन उमेश जी अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में किसी ट्रक ने उनको ठोकर मार दिया। शकुंतला जी को जब पता चला, वह सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ी। वीरेंद्र ने पूछा, माँ क्या हो गया है, क्यों इतना परेशान हो? शकुंतला जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, अभी अभी कॉल आया था। वीरेंद्र भी माँ के पीछे दौड़ा। दोनों जब तक बाहर निकले, पता चला कि उमेश जी को हॉस्पिटल ले गए हैं। पड़ोसियों ने भी यह खबर सुनी और शकुंतला जी के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। शकुंतला जी जब पहुंची, खून से लथपथ उमेश जी को देखकर तड़प तड़प कर रोने लगी। वीरेंद्र भी पापा पापा कहकर रोने लगा। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। शकुंतला जी ने कहा, पैसे की कोई चिंता मत करना डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लेना। डॉक्टर ने कहा, काफी चोट लगी है, खून बह गया है, कुछ कह पाना मुश्किल है। उमेश जी अभी बेहोशी के हालत में थे। शकुंतला जी की जान निकली जा रही थी। शकुंतला जी ने पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मचा दी। डॉक्टरों ने दवाइयां शुरू कर दी, ऑपरेशन किया गया, लेकिन जब उन्हें बेहोशी की हालत में बाहर निकाले, सब इंतजार करते रहे होश आने का। उमेश जी को होश तो आया, लेकिन कुछ ही पलों के लिए। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। पास में शकुंतला जी और बेटा वीरेंद्र को बैठा हुआ देखकर उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और कहा, शकुंतला, मेरा और तुम्हारा इतना ही साथ था, अपना और वीरेंद्र का ध्यान रखना। इसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली। शकुंतला जी की दुनिया उजड़ गई, रोती रह गई। लेकिन अब भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। वीरेंद्र अभी छोटा था, 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। शकुंतला जी के ऊपर घर और वीरेंद्र की सारी जिम्मेदारी अकेले आ गई। वीरेंद्र के पिता यानी उमेश जी की किराने की दुकान हुआ करती थी। बहुत बड़ी दुकान थी, जिसे इतना सब कुछ संभालना शकुंतला जी के बस में नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी दुकान नहीं तोड़ी। अपने बेटे को संभालने के लिए वह खुद दुकान पर जाने लगी और बेटे को जैसा पढ़ाई चल रहा था वैसे ही चलने दिया। शकुंतला जी ने बड़ी हिम्मत करके अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाती रही। वह अपने बेटे वीरेंद्र के सहारे जीने का फैसला कर लिया था। वह दुकान पर जाती, वीरेंद्र का ध्यान रखती, घर के काम करती। हालांकि पहले से छोटी दुकान हो गई थी। जितना सामान उनके पति उमेश जी मंगाया करते थे, उतना अब शकुंतला जी के बस में नहीं था। इसीलिए वह उतना ही करती थी जितना उनका घर गृहस्थी और वह कर पाई। समय तेजी से गुजरता गया। शकुंतला जी के बाल में सफेदी आ गई। बेटा वीरेंद्र जवान हो गया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई। शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। अपनी किराने की दुकान पर थोड़े बहुत सामान का ऑर्डर अब वीरेंद्र भी संभालने लगा था। शकुंतला जी अब बेटे को छोटी मोटी जिम्मेदारियां सौंप देती थी। बेटा भी दुकान में मदद करने लगा था। धीरे धीरे फिर से वीरेंद्र ने सोचा कि पिताजी की दुकान को बढ़ाऊंगा, उसी से आमदनी होगी। नौकरी दूसरे के अंडर में करके भी कितना कमा लूंगा। यह बात शकुंतला जी को भी ठीक लगी। बेटा, तुम्हारे पिताजी का बिजनेस है, उसी को संभालो। बीच में मैंने थोड़ा कम कर दिया था, मेरे बस का नहीं था। अब सब कुछ सही हो गया था। वीरेंद्र ने माँ के बिजनेस यानी अपने पिता के बिजनेस को संभाल लिया था। शादी के लिए कई रिश्ते आए। वीरेंद्र ने कई लड़कियों के फोटो देखे, लेकिन उसमें से उसे एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम सुषमा रहता है। सुषमा के साथ ही वीरेंद्र की शादी हो जाती है। सुषमा दुल्हन बनकर वीरेंद्र के घर में आ जाती है। शकुंतला जी ने बहू का बड़े ही प्यार से स्वागत किया।
लेकिन शकुंतला जी ने सोचा कि मुझे अपनी बहू और बेटे को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। उनके ही नाम पर दुकान खरीदे थे उमेश जी। शकुंतला जी के आने के बाद उमेश जी इतना खुश हुए थे कि घर जो था सब कुछ शकुंतला जी के नाम कर दिए थे। शकुंतला जी ने कभी बेईमानी नहीं की, उनके भरोसे भरोसे को बाखूबी निभाया। आज शकुंतला जी की बारी थी कि सब कुछ उनके बेटे को सौंप दे, इसीलिए उन्होंने वकील को बुलाकर दुकान और घर के पेपर सब अपने बेटे वीरेंद्र के नाम कर दिया और कहा, यह सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को अब अच्छे से निभाओ। पहली बार जब ससुराल से सुषमा वापिस जाती है, मायके में उसने बताया, जाते ही मेरी सास ने दुकान की प्रॉपर्टी, घर, जमीन सब कुछ मेरे और मेरे पति के नाम कर दिया है। मेरी सास बहुत अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना कि हर समाज में कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनसे दूसरे का परिवार का सुख देखा नहीं जाता। आग लगाने की कहीं न कहीं से कोशिश कर ही लेती हैं। पहली विदाई पर कुछ औरतें उसके घर और कुछ परिवार के लोग भी आए हुए थे। उसमें से एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, अरे सुषमा, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तेरी सास ने जो भी किया है ठीक ही तो किया है, क्योंकि वह उसका कुछ भी नहीं है। तुझे पता नहीं, तेरी असली सास नहीं, सौतेली सास है। वीरेंद्र की सौतेली माँ है और सब कुछ वीरेंद्र का पहले से ही था। यह सुनकर सुषमा को बड़ा कि सौतेली सास ऐसे कैसे हो सकती है, वह तो हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। सुषमा जितने दिनों तक अपने मायके में थी और जब उसे पता चल गया कि सौतेली सास है, सब लोग उसका कान भरना शुरू कर दिए। तेरी सौतेली सास है, संभल के रहना, वह तेरे साथ गलत व्यवहार कर सकती है, तुझसे सब कुछ छीन सकती है। सुषमा भी कोमल दिमाग की लड़की थी, उसके दिमाग में सौतेली सास का भय और शंका इतना भर दिया गया था कि जब दूसरी बार सुषमा ससुराल आती है तो पहली वाली बहू नहीं थी, वह अब शातिर और चालाक हो चुकी थी। कई औरतें और उसकी माँ ने मिलकर उसे इतना सिखा पढ़ा दिया था कि आते ही उसके व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा था। दूसरे दिन सुबह सुषमा देर तक सोती रह गई, जबकि पहली बार वह जब सुबह सोकर उठी थी तब अपने पति और अपनी सास के पैर छुए थे, नहा धोकर पूजा पाठ किया और रसोई में चली गई थी। लेकिन इस बार सुषमा सुबह 9 बजे तक अपने कमरे से नहीं निकली। शकुंतला जी आवाज दी, बेटा सुषमा, ज्यादा थक गई हो क्या? तबीयत ठीक लग रही है ना? आओ, चाय मैंने बना दिया है। सुषमा अंगड़ाई लेते हुए, मुंह पर उबासी लेते हुए, हाथ फेरते हुए बाहर निकली और कहती है, टेबल पर चाय रख दो, मैं पी लूंगी। और हाँ, खाना बनाने की तैयारी कर लो, मुझे ज्यादा देर खाना पसंद नहीं है, मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ। यह सुनकर शकुंतला जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि बहू कैसी बातें कर रही है। शकुंतला जी ने कहा, बेटा खाना मैं बनाऊंगी, चाय बना दिया था, तुम नहाकर खाना बना लेती, मैं नहाकर पूजा पाठ का काम कर लेती हूँ। लेकिन सुषमा ने सीधा जवाब दिया, मतलब मैं घर के काम करूंगी और तुम सासू माँ महारानी बनकर बैठकर खाओगी, यह सब नहीं चलेगा। जाओ, तुम खाना बनाओ, पूजा पाठ का ढोंग मत करो। यह सुनकर शकुंतला जी की आंखें फटी रह गई, बहू ये कैसे बोल रही है? यह वही सुषमा है जो पिछली बार जी मम्मी जी कहकर बातें किया करती थी। शकुंतला जी ज्यादा बात ना बढ़े, इसीलिए बहू से कुछ नहीं कहा। मन ही मन घबराई हुई और सोचती रह गई, क्या हो गया है? वह नहा धोकर मंदिर में दीपक जल्दी से जला दिया और खाना बनाने लगी। जब सुषमा खाना खाने बैठी तो चिल्ला पड़ी, कितना नमक मिर्ची मसाला डाली हो, समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा खाना नहीं खाती, थोड़ा ढंग से बनाया करो मम्मी, ताकि खाना मेरे गले के नीचे उतर सके। बीरेन भी अपने पत्नी से यह सुनकर आश्चर्य में था। उसने कहा, शकुंतला, एक तो तुमने खाना नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया है, ऊपर से तुम इस तरह से मम्मी को चिल्ला रही हो। नहीं खाना तो खुद क्यों नहीं बना ली? सुषमा पैर पटकते हुए गुस्से से
अपने कमरे में चली गई। वीरेन ने देखा कि पत्नी नाराज हो गई है। वह भी पीछे पीछे दौड़ा। अंदर गया तो सुषमा से कहने लगा, सुषमा यह क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सुषमा ने कहा, वीरेन तुम्हें सच्चाई पता भी है कि नहीं? वीरेन ने कहा, कैसी सच्चाई? कौन सी सच्चाई जो मुझे नहीं पता? सुषमा ने दरवाजा बंद कर लिया और कहा, यह तुम्हारी असली माँ नहीं है, यह तुम्हारी सौतेली माँ है, और अगर इसे छूट दे दिया तो यह हमें जीना मुश्किल कर देगी। इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो। तुम्हारी ये असली माँ नहीं है तो फिर इसे सर में चढ़ाकर क्यों रखते हो? यह सिर्फ घर की नौकरानी की तरह रख सकती है, वरना इसे घर से निकाल दो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे नाम हो ही चुका है। यह सुनकर वीरेन ने कहा, कैसी बातें करते हो सौतेली माँ? तुम्हें किसने बताया? सुषमा ने कई सबूत दिए। सुषमा ने यहाँ तक कि उसकी पहली माँ की फोटो भी ढूंढकर रख लिया था और दिखाया, देखो यह तुम्हारी पहली माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। यह सौतेली माँ है। लोगों का कहना है कि इन्हीं की वजह से तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है। यह अपनी जवानी में तुम्हारे पिताजी की संपत्ति का बहुत दुरुपयोग किया है। बीरेन इतना छोटा भी नहीं था, 10वीं क्लास में था, सब कुछ जानता था, आंखों से देखा था माँ की मुसीबतें, पिता का एक्सीडेंट, लेकिन पत्नी की बातों में आकर वह सब उसे धुंधला लगने लगा और आज उसके पत्नी की बातें उसे सच लगने लगी। वह भी अब अपनी माँ के प्रति नफरत पैदा कर लिया था। वह जैसा भी सुषमा करती वैसा ही वह करने देता। दोनों पति पत्नी काफी देर तक कमरे में बैठे रह गए। बेचारी शकुंतला जी दोनों का इंतजार करती रही। बेटा मनाने गया, वह भी लौटकर नहीं आया। शकुंतला जी काफी देर तक इंतजार करती रही, फिर आवाज दी, बीरेन लेकर आना बेटा बहू को, मैं कुछ दूसरा बनाकर लाती हूँ। बीरेन कमरे से निकला तो कहने लगा, माँ तुम भी इतने दिनों से खाना बनाती आई हो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें सुषमा ने खाना बनाने को कह दिया तो तुम जानबूझकर गंदा खाना बनाई ताकि सुषमा खाए ना। शकुंतला जी के ऊपर आज बेटे ने पहली बार आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, बेटा खाना तो मैंने पहले जैसा ही बनाया है, तुम एक बार चख कर देखो, ना कहीं नमक ज्यादा है ना तेल। यही खाना तुमको मैं बचपन से खिलाते आई हूँ और तुमको बहुत पसंद भी था। वीरेन ने कहा, मैं नहीं जानता माँ, लेकिन आगे से तुम जो भी करना सुषमा से पूछ कर करना, उसके पसंद का ही खाना बनाना। यह कहकर वह बाहर निकल गया। शकुंतला जी कमरे में चली गई। मन में सोचने लगी, ना जाने मुझसे कहाँ गलती हो गई जो बहू ऐसा कह रही है, और वीरेन भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज उन्हें शुरू से लेकर सारी बात याद आती रह गई। वीरेन ने कभी ऐसे ऊंची आवाज में माँ से बात नहीं किया था। शकुंतला जी अपनी गलती ढूंढती रह गई, लेकिन उन्हें अपनी गलती कहीं नहीं दिख रही थी। वह तो अपने तरीके से सब अच्छा ही कर रही थी, जिसमें उनके बेटे और बहू को खुशी मिले। शाम को जब सुषमा कमरे से निकली, आवाज देती है, माँ जी अभी तुम सो रही हो, शाम का खाना कौन बनाएगा? साफ सफाई कौन करेगा? मैं कोई घर की नौकरानी नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी अपने मायके में काम किया। घर के काम की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। शकुंतला जी कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप किचन में खाना बनाने लगी। शाम को भी सुषमा ने खाने में नुक्स निकाला और बीरेन चुपचाप थोड़े बहुत खा लिया। शकुंतला जी ना तो सुबह में पेट भर का खाई और ना ही शाम को। वह भी एक आध रोटी खाई और फिर साफ सफाई में लगी रह गई। आज पूरा दिन काम करती रह गई। काम तो शकुंतला जी पहले भी करती थी, लेकिन अब बहू के इस तरह व्यवहार और घर के काम ने उन्हें बहुत तोड़ दिया था। शकुंतला जी रोज सुबह उठती, घर के सारे काम मुंह बंद करके करती, सोचती अभी नई नई बहू है, धीरे धीरे समय बदल जाएगा, बहू समझने लगेगी। अगर मैंने घर में ज्यादा बखेड़ा खड़ा किया या जवाब दिया या कि बहू के साथ बहस छेड़ी तो लोगों को लगेगा कि सौतेली सास है, बहू के आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। इसीलिए शकुंतला जी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए मुंह से एक जवाब नहीं देती थी।
वहीं सुषमा अत्याचार की हदें पार करती जा रही थी। शकुंतला जी एक दिन घर के काम कर रही थी, तभी उनकी पड़ोस वाली एक औरत आई। उसके साथ थोड़ा बातें करके शकुंतला जी बाहर निकली तो सुषमा को लगा कि बुढ़िया पड़ोस की औरत के साथ सब्जी लेने भी चली गई होगी, लेकिन शकुंतला जी उसे छोड़कर वापस चली आई। उन्होंने सोचा था कि बहू बेटा एक बार उठ जाएंगे तो उनके लिए चाय बनाकर दे दूंगी, उसके बाद सब्जी लेने जाऊंगी। इसीलिए वह अपने कमरे में आ गई थी। तभी उनकी बहू हॉल में बैठी हुई बीरेन से कह रही थी, बीरेन, यह तुम्हारी माँ बड़ी ही निर्लज्ज औरत है। हमने इसका इतना अपमान किया, इसे इतना उल्टा सीधा कहा, लेकिन ये घर छोड़कर जाने का नाम नहीं लेती। यह बुढ़िया तो इस घर में चिपक ही गई है। अब एक ही आइडिया है इस बुढ़िया से पीछा छुड़ाने का। बीरेन ने कहा, अब क्या करना चाहती हो सुषमा? कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। सुषमा ने कहा, तुम चिंता मत करो यार, कोई मुसीबत में नहीं फंसेंगे। तुमको याद है जब मैं पहली बार आई थी तो तुम्हारी माँ ने दुकान और घर सब कुछ तुम्हारे नाम ही तो कर दिया है। अब देखो, इस घर को बेचकर यदि हम लोग दूसरी जगह चले जाते हैं तो यह तुम्हारी सौतेली माँ अपने रहने खाने का ठिकाना खुद ही ढूंढ लेगी। हम लोग इसे अपने साथ नए घर में नहीं ले जाएंगे, तभी इससे हमारा पीछा छूटेगा और दुकान वही की वही रहेगी। सुषमा और बीरेन दोनों ने सोचा माँ घर पर नहीं है, इसीलिए बड़ी तेजी से प्लानिंग बना रहे थे। लेकिन शकुंतला जी अभी कमरे में थी, अपनी रुमाल, पैसे और बाहर जाने के लिए बैग निकाल रही थी। यह सुनकर तो उनकी सांसें थक गई, सन्नाटे में आ गई, हाथ पैर कांपने लगा। तो ये आइडिया है, बहू को पता चल गया है कि मैं सौतेली सास हूँ। बीरेंद्र इसीलिए अपनी पत्नी का साथ दे रहा है। वह वहीं जमीन पर सरक कर बैठ। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी धरती फट जाए और वह समा जाए। उन्होंने कभी उस बेटे को सौतेला नहीं समझा था, जिस बेटे की परवरिश के लिए उन्होंने अपनी कोख को दबा दिया, कभी बच्चे जन्म नहीं दिया, और आज वही बेटा उन्हें सौतेला समझ रहा था। वह चाहती थी कि चीख चीख कर, सर फोड़ फोड़ कर रोए, चिल्लाए, लेकिन वह ऐसा कुछ ना कर पाई। अपने मुंह को दबा लिया, चुपचाप रह गई। दोनों बातें करके जब कमरे में चले गए तो शकुंतला जी धीरे से बाजार की तरफ निकल गई। आज उनका मन नहीं कर रहा था कि वह कौन सी सब्जी खरीदे, कौन सा क्या सामान खरीदे। वह थोड़े मोरे जो भी उठा लाई। यह देखकर सुषमा ने उन्हें डांटा भी, कौन सा दूध लाई है, कैसी सब्जी लाई है, लेकिन शकुंतला जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज उनका मन किचन के काम में भी नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें जो बनाना है बना लो, मुझे मत देना। वह आज कमरे में आराम करने चली गई। सुषमा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह अब कर भी क्या सकती थी। जब सास कमरे में चली गई तो सुषमा ने खाना ऑर्डर किया। दोनों पति पत्नी खाया, लेकिन शकुंतला जी भूखी रह गई। रात भर सोचती रह गई, रोती रह गई, अपने पति उमेश जी को याद करती रह गई कि मैंने तो कितना बड़ा बलिदान दिया है, कभी आपके बेटे को सौतेली माँ बनके नहीं पाला। भगवान से भी कहती रह गई, हे भगवान, मुझसे कहाँ भूल हो गई। दूसरे दिन सुबह वह उठकर जाने लगी और धीरे से बोली, मैं जा रही हूँ सरकारी अस्पताल में, भीड़ ज्यादा होगी, वहीं से मुझे दवाइयां लेनी है। मुझे सरकारी अस्पताल की दवाइयां ही सूट करती है। यह सुनकर सुषमा ने मुंह बना लिया। जाए बुढ़िया मेरी बला से, सरकारी अस्पताल में जाए चाहे वहीं मर जाए, वापिस ही ना लौटे, मेरा पीछा छूटेगा। उसने कहा, जाओ। बस एक ही शब्द, शकुंतला जी वहां से निकल गई। जिस वकील ने उनका वसीयतनामा बनाया था, वह वकील उनके पति के दोस्त भी हुआ करते थे। हॉस्पिटल वह नहीं गई क्योंकि उन्हें कहीं और जाना था। वकील के पास हाँफते हुए, हाथ पैर थरथराते हुए कदमों से पहुंची। वकील साहब ने उनकी हालात देखकर कहा, भाभी, तुम तो ऐसी नहीं थी,
क्या हो गया तुम्हें? तबीयत ठीक है ना? बेटे बहू के आने के बाद बहुत बदली नजर आ रही हो। यह सुनकर शकुंतला जी रोने लगी। भैया, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं कहीं का नहीं रही। भगवान मुझे मौत भी नहीं दिया कि मैं मर जाती। यह सुन वकील साहब ने कहा, भाभी क्या हुआ है? उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दिया और बोला, देखो शकुंतला भाभी आई हैं, इनके लिए पानी और चाय की व्यवस्था करो। शकुंतला जी ने कहा, कुछ खाने पीने का मन नहीं है भैया। तो वकील साहब ने कहा, आप बताइए हुआ क्या है? शकुंतला जी ने सारी बात बताई कि मैंने ऐसा ऐसा किया, आपसे ही तो आपकी दोस्त की दी हुई सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे यानी अपने बेटे वीरेंद्र को दे दिया, बहू को दे दिया, यही सोचकर कि सब कुछ उनको दे देंगे तो वह मेरा मान सम्मान करते हुए मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, दो रोटी दे देंगे। लेकिन बहू ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वकील साहब ने कहा, आपने यह गलत किया भाभी, जो बहू के आते ही उमेश मेरे दोस्त ने कुछ सोच समझकर ही सब कुछ आपके नाम किया था, लेकिन आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया। शक- शकुंतला जी ने कहा, अब क्या करूं? मेरा बेटा और मेरी बहू घर बेचकर कहीं और जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे हाथ इस उम्र में कुछ नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊंगी? वकील साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने जब प्रॉपर्टी का पेपर बनाया था तो उसमें आपने देखा था ना कि एक ऐसा भी ऑप्शन डाला था कि यदि आपका बेटा और आपकी बहू बुढ़ापे में आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाते तो इस प्रॉपर्टी से उन्हें बेदखल किया जा सकता है। यह प्रॉपर्टी आप उन्हें अपनी खुशी से दे रही हैं और अपनी खुशी से वापस भी ले सकती हैं। वकील साहब ने पूरी फाइल निकाली और पढ़कर उन्हें सुनाया। शकुंतला जी ने कहा, इससे क्या होगा वकील साहब? वकील साहब ने कहा, इससे आपके बेटे और बहू को दी हुई प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी। फिर आप चाहे उन्हें रखें या घर से निकालें। बस इसके लिए मुझे कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। शकुंतला जी ने कहा, ना भैया ना, मैं सौतेली माँ हूँ, बेटे बहू के खिलाफ केस करूंगी, दुनिया थूकेगी। सौतेली माँ है, अपने बेटे बहू को संपत्ति नहीं देती, इसीलिए तो केस किया है। ऐसा बड़ा जुर्म मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मेरे साथ भगवान जो चाहे वह होगा। लेकिन वकील साहब ने समझाया, आपने कोई गलत नहीं किया है, आपने माँ बनकर उसे पाला है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, और वह आज आपके साथ ऐसा कर रहा है, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वकील साहब ने काफी समझाया, तब जाकर शकुंतला जी तैयार हुई और जो कोर्ट में पेपर दाखिल करने वाला था उस पर उन्होंने साइन किया। उनके किए हुए साइन को वकील साहब ने कोर्ट में ले जाकर जमा किया और जल्दी ही वह पुरानी वसीयत को रद्द करने का ऑर्डर मिल गया। जब शकुंतला जी लौट कर आई तो बहू उनका सुषमा इंतजार कर रही थी। आते ही चिल्लाने लगी, कहाँ चली गई थी मम्मी? घर का काम कौन करेगा? इतना भी बीमार नहीं हो कि जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी? जाओ, झाड़ू पोछा बर्तन पड़ा है, खाना बनाओ, उसके बाद ही खाने को मिलेगा। हम लोगों ने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया है, लेकिन घर में साफ सफाई करना बाकी है। शकुंतला जी किचन में पानी पीने गई तो बाहर से ऑर्डर किए हुए खाने का भंडार उसमें जमा था, जिसे उनके साफ करने के लिए छोड़ा गया था। शकुंतला जी ने कहा, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, बड़ा दर्द हो रहा है शरीर में, मैं आराम करने जा रही हूँ। आज सुषमा को बहुत गुस्सा आया, बहुत खरी खोटी सुनाया और मजबूर होकर किचन में बर्तन धोने लगी। अब तो सुषमा ने सोच लिया था कि यह बुढ़िया अब बीमारी का बहाना बनाकर काम भी नहीं कर। सुषमा अपने घर का काम कर रही थी, तभी वीरेंद्र का फोन आया। सुषमा, तुम चुपचाप बाहर निकल आओ और नए फ्लैट को अच्छे से देख लो, हमें तो यह फ्लैट बहुत पसंद है। सुषमा खुशी खुशी उस नए फ्लैट को देखने चली गई। घर पर एक डिब्बे वाला फोन था, वह फोन काफी समय से बज रहा था। घर पर ना वीरेंद्र और ना सुषमा, कोई नहीं था, इसीलिए शकुंतला जी ने फोन उठाया। वह फोन था वकील का। वकील ने कहा, हेलो सुषमा भाभी,
मैं बोल रहा हूँ वकील साहब, कल ही पार्टी को लेकर हम लोग आ रहे हैं और आपके मकान का एडवांस आप लोगों के हाथ में दे देंगे। हम लोग सुबह 11 बजे तक आपके घर पहुंच जाएंगे। यह सुनकर शकुंतला जी ने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है। उधर से वकील समझ रहा था कि मेरी बात बीरेंद्र की पत्नी सुषमा से हुआ है। इधर शकुंतला जी ने ज्यादा नहीं बोला कि वकील को मेरी आवाज समझ में ना आए। शकुंतला जी ने अपने छोटे से मोबाइल से अपने वकील को फोन कर दिया। वकील साहब, कल बीरेंद्र ने अपनी पार्टी को घर पर बुलाया है। इस घर का वह एडवांस टोकन ले रहा है। टोकन उसके हाथ में आए इससे पहले आप भी आ जाना। शकुंतला जी के वकील ने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं भी 11 बजे ही पहुंच जाऊंगा। सुबह दूसरे दिन जब 11 बजता है तो वीरेंद्र का वकील घर पर आ गया। साथ में वह पार्टी भी था जो उस मकान को खरीद रहा था। वीरेंद्र कमरे के अंदर से वह फाइल लेकर आया जो शकुंतला जी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। टेबल पर रखा और बोला, वकील साहब, यह प्रॉपर्टी के पेपर हैं, चेक करना हो तो एक बार और चेक कर लो। सब कुछ मेरे नाम पर है और आप टोकन दे दो। मुझे भी जो मकान खरीदना है उसका जल्दी से जल्दी टोकन देना है। यह बातें हो ही रही थी कि दरवाजे की डोरबेल बजी। सुषमा ने दरवाजा खोला तो वहां वकील साहब खड़े थे। उन्हें देखकर सुषमा पहचान गई कि यह वही वकील हैं जिन्हें सास ने बुलाकर लाया था और सारी प्रॉपर्टी का पेपर हमारे लोगों के नाम करवाया था। सुषमा ने आवाज दिया, बीरेन, तुमने पुराने वकील को भी बुलाया है क्या? किसी और को बुलाया है? बीरेन ने कहा, नहीं तो, मैंने तो जिस वकील को बुलाया है वो आ चुके हैं। अंदर से शकुंतला जी निकली और बोली, मैंने बुलाया है इन्हें। यह मेरे पति के दोस्त भी हैं और हमारे पुराने वकील साहब भी हैं। इन्हीं के द्वारा मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम करवाई थी। आइए वकील साहब। दोनों बहू बेटे एक दूसरे को देखने लगे और समझ नहीं पाए कि आखिर माँ ने वकील क्यों बुलाया है। माँ के वकील ने अपनी फाइल में से एक नोटिस टेबल पर रख दिया उन वकील के पास जो वह घर बेचवा रहे थे और बोला, आप इस प्रॉपर्टी को बेचवा रहे हो, साथ में खरीदार भी लाए हो, लेकिन यह नोटिस पढ़ लो। शकुंतला जी ने जो प्रॉपर्टी अपने बेटे और बहू के नाम किया था उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। जब तक इस प्रॉपर्टी का फैसला नहीं हो जाता तो इसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। यह रहा स्टे पेपर। वकील साहब ने पढ़ा और अपनी फाइल बंद कर दिया और कहने लगे, बीरेन, यह वकील साहब ठीक कह रहे हैं। अब तो यह घर फैसला होने के बाद ही बिकेगा। बीरेन का वकील और घर खरीदने वाला खरीदार दोनों उठकर वहां से चले गए। उनके जाते ही बीरेंद्र और सुषमा गुस्से से चिल्ला पड़े। बीरेंद्र ने कहा, माँ, आखिर तुमने सौतेलापन दिखा ही दिया। यह साबित कर दिया कि तुम मेरी सौतेली माँ हो। यह सुनकर वकील साहब ने कहा, खबरदार बीरेंद्र, अगर तुमने एक शब्द भी अपनी माँ को कहा, तुमने खुद सौतेलापन व्यवहार किया है, तुम्हारी माँ ने नहीं। तुम्हारी माँ ने तो अपना सारा फर्ज निभाया। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी माँ के साथ इस तरह छल कपट करने में? अपनी पत्नी के बस में होकर यह भूल गए कि तुम मात्र 15 साल के थे जब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर गए। उनका एक्सीडेंट हुआ। तुम्हारी माँ ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पाए। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अपनी औलाद को जन्म नहीं दिया। तुम्हारी माँ चाहती तो आज उसके अपने 2-4 बच्चे होते, लेकिन वह तुम्हें गोद में लेकर शपथ ली थी कि मैं कोई अपनी औलाद पैदा नहीं करूंगी। मैंने, मेरी पत्नी ने और यहाँ तक कि तुम्हारे पिता ने भी काफी समझाया था कि ऐसा मत करो शकुंतला। तुम्हारी अपनी औलाद आ जाने से तुम्हारा प्यार बीरेंद्र के लिए कम नहीं होगा। तुम सब मैनेज कर लोगी। लेकिन शकुंतला ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरा बेटा इकलौता सिर्फ बीरेंद्र ही रहेगा। मैं सिर्फ बीरेंद्र की माँ हूँ। मुझे कोई औलाद नहीं चाहिए। उन्होंने तुम्हारे परवरिश के चक्कर में
रातों दिन भूखी प्यासी दुकान में काम करती रही, घर का काम करती, तुम्हारे पिता की संपत्ति को संभालती रही। वह चाहती तो सब कुछ बेच देती और अपने जीवन में खुशी पाने के लिए कहीं और चली जाती। वह तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग करके तुम्हारी परवरिश करती रही, तुम्हारे मनपसंद की शादी की, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी के आते ही पहली बार ही उन्होंने अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दिया। जबकि इतने बड़े त्याग और प्यार को देखकर उमेश जी ने कहा था कि शकुंतला, तुमने सब कुछ तो त्याग दिया, लेकिन अपने भविष्य के लिए यह संपत्ति अपने नाम रखना, अपने जीते जी किसी और को मत देना, यही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन शकुंतला जी, अपने मरते हुए पति के वचन को भी तोड़कर सब कुछ तुम्हें दे दिया। बीरेन वकील की बातें सुनकर जमीन पर गड़ा जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह आगे बढ़ा और कहने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा कि तुम रात रात भर जागकर कैसे घर के काम करती, कैसे दुकान के बारे में सोचती, मेरी पढ़ाई और परवरिश के बारे में सोचती। लेकिन मैं पत्नी के आने पर उसकी बातों में आकर अंधा हो गया। वह सब कुछ भुला बैठा। माँ, सच में सौतेलापन तो मैंने निभाया है। तुमने तो माँ से बड़ा भी दर्जा निभाया। तुम महान हो माँ, मुझे माफ कर दो। यह कहकर वह आगे बढ़ने लगा कि माँ के पैरों में गिर पड़े। तभी उसकी पत्नी सुषमा ने उसे खींच लिया और बोला, पागल हो गए हो क्या? वकील की बातों में आकर इमोशनल होकर सब कुछ भूल गए कि यह तुम्हारी कितनी गंदी माँ है। तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। तुम्हारे नाम पर इसने कोर्ट कचहरी कर दिया है। इसे कभी माफ मत करना। वीरेंद्र ने जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी की गालों में जड़ दिया। तू ही है इस मुसीबत की जड़। तेरी बातों में आकर देवी जैसे माँ का मैं अपमान कर बैठा। निकल जा मेरे घर से। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यह सब कुछ मेरी माँ का कल भी था, आज भी है। मेरी माँ जैसे चाहे वैसे इस संपत्ति का उपयोग कर सकती है। मैं छोटा था, उसी समय पर मेरी माँ चाहती तो सब कुछ बेच देती, कहीं और चली जाती, या कि मेरी परवरिश नहीं करती। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। जा, अपनी मायके जा, तू यहाँ से निकल जा। क्रोध में आकर वीरेंद्र ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। चुपचाप सुषमा बाहर खड़ी रही और वीरेंद्र अंदर आकर कहने लगा, बताइए वकील साहब, कहाँ साइन करना है? मैं सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हूँ। यह सब कुछ माँ का है। मैं वापिस कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार माँ मुझे फिर से बेटा कहकर बुला दे और मुझे माफ कर दे। वह रोने लगा, माँ के पैरों में गिर गया। शकुंतला जी उसे उठा ली और सीने से लगा ली। कहने लगी, बेटा तू रो मत, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अरे पगले, मुझे धन संपत्ति की कब मोह माया थी। मेरा तो सब कुछ तू ही है। वह दोनों माँ बेटे खूब रोए। दोनों के अंदर का जो आत्मग्लानि था आंसुओं के द्वारा बह गया। वकील साहब हंसने लगे। अब क्या करे शकुंतला जी? शकुंतला जी ने कहा, वकील साहब आगे कोई कार्यवाही मत करो। मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुषमा सब कुछ देख रही थी। गुस्से से अपने कमरे में गई और अपना सामान उठाई बाहर निकल कर आई। कहने लगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। वीरेंद्र ने कहा, हाँ, आना भी मत। तलाक के पेपर मैं तेरे घर भेज दूंगा। मुझे ऐसे घर फोड़ने वाली पत्नी नहीं चाहिए जो माँ बेटे को अलग कर दे। गुस्से से सुषमा अपने मायके चली गई। शकुंतला जी आवाज देती रही, बहू मत जा बेटा, मत जा। लेकिन गुस्से में सुषमा ने कुछ नहीं सुना। आज पूरा महीना हो चुका था सुषमा को गए हुए। सुषमा के पिताजी एक महीने बाद शकुंतला जी के घर आए और कहने लगे कि कैसी कैसी बातें हैं घर में। सुषमा मुझसे कुछ नहीं बताई, बस अपने माँ के साथ कानाफूसी करती रहती है। समधन जी, आप एक महीने हो गया बेटी को लेने नहीं आए। बिना कहे बिना बताए बेटी बैग लेकर मायके चली गई।
दोनों माँ बेटी में क्या बनता रहता है, क्या खिचड़ी पकती है, मुझे कुछ नहीं पता। शकुंतला जी ने सारी बातें उन्हें विस्तार से समझाई। सुषमा के पिताजी ने कहा, मैं समझ गया, यह किसने आग लगाई है। वह घर वापिस आए, अपनी पत्नी को बुलाया और सुषमा को बुलाया और कहने लगे, तू सच सच बता, उस देवी जैसी औरत ने तेरे साथ क्या गलत किया है। सुषमा ने बहुत कोशिश किया कि अपनी सास की कोई एक दो गलतियां निकाल कर अपने पिता को बताए, लेकिन उसे कोई गलती याद ही नहीं थी, क्योंकि शकुंतला जी ने कोई गलत काम किया ही नहीं था। तो सुषमा ने कहा, पापा, वह वीरेंद्र की सौतेली माँ है, मेरी सौतेली सास है। यह बात उसने छुपाया था। सुषमा के पिताजी ने कहा, तू ऐसा कैसे बोल सकती है कि उन्होंने छुपाया था। यह बात मुझे पता था कि शकुंतला जी वीरेंद्र की सौतेली माँ है। मैंने सब कुछ जान समझकर शादी किया था। हमारी और उनकी बातें भी हुई थी, समाज में भी पता है, लेकिन मैंने तुझसे नहीं बताया, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। उनके बलिदान और त्याग को मैं भी जानता था। तुझे जिन लोगों ने बताया, बड़े ही गलत तरीके से बताया, तेरा कान भरा और तेरा घर बर्बाद कर दिया। अगर तू अपने ससुराल में अच्छे तरीके से नहीं रह सकती, नहीं संभाल सकती, तो मेरे लिए भी तू मर गई है। तू उस देवी जैसी औरत का अपमान करके मायके में रहने आई है, तो तू कभी सुखी नहीं रहेगी। मैं तुझे यहाँ से नहीं निकालूंगी, क्योंकि यह तेरा घर है, तूने यहाँ जन्म लिया है, लेकिन कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। तेरा और मेरा पिता पुत्री का रिश्ता खत्म हो चुका है। आज के बाद मैं यही सोचूंगा कि मेरी एक बेटी मर चुकी है। यह कहकर वह वहां से उठकर चले गए। पिता की इतनी गहरी बातें सुषमा के दिल को छू गई। उसे अब अपनी सारी गलतियां नजर आने लगी। वह बात याद आने लगी जो कि पहली बार ससुराल से आने पर कुछ औरतों ने कहा था, वह सौतेली सास है, तो उसके साथ बुरा व्यवहार करना। फिर उसे याद आने लगा कि उसने ही तो शुरुआत की थी। उसकी सास ने तो उसे बेटी समझा था, बेटी की तरह प्यार किया, कभी उसके साथ कोई ऐसा वैसा व्यवहार नहीं किया। वह आत्मग्लानि से रोती रही, रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने माँ से कहा, माँ, तुमने भी तो मुझे यही सिखाया था, अब मैं क्या करूं, मैं उस घर में कैसे जाऊं। मैंने सास और पति दोनों का दिल दुखाया है, माँ बेटे के बीच में दूरियां पैदा कर दी है। यह कहकर सुषमा सुसक सुसक कर रोने लगी। सुषमा के माँ के पास भी कोई जवाब नहीं था। यह बात सुषमा के पिताजी सुन लिए थे। उन्होंने जाकर वीरेंद्र को फोन किया, बेटा, एक बार मेरे कहने पर आ जाओ और अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जाओ। मैंने देखा है, सुषमा की आंखों में प्रायश्चित है। वह अब पहले जैसी नहीं रही, बदल गई है। मेरी बात मान लो बेटा, दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। वीरेंद्र उनकी बात मान लेता है और शाम तक सुषमा के मायके पहुंच जाता है। सुषमा वीरेंद्र को देखकर मन ही मन खुश हो जाती है। वीरेंद्र सुषमा के पास आकर कहता है, सुषमा, तैयार हो जाओ, माँ ने मुझे भेजा है तुम्हें बुलाने। सुषमा जल्दी से तैयार हो गई और वीरेंद्र के साथ चल दी। रास्ते भर में वह चुप चुप थी। वीरेंद्र भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। घर पहुंचते ही सुषमा सोच रही थी कि सास के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी। लेकिन शकुंतला जी जैसे ही सुषमा को देखी तो उसके स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर आ गई। मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरे घर की लक्ष्मी आ गई। उन्होंने सुषमा की आरती उतारी, उसे चंदन लगाया, उसका गृह प्रवेश करवाया। यह सब कुछ देखकर सुषमा आत्मग्लानि से भर गई और वह अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो यह सब कुछ जानती भी नहीं थी। मुझे तो कुछ औरतों ने सिखा पढ़ा दिया था, तभी मैं दूसरी बार आकर बदल गई थी। माँ जी, मुझे माफ कर दो, अपनी बेटी समझकर। शकुंतला जी ने कहा, भूल जाओ उन पुरानी बातों को और संभालो अपना घर गृहस्थी। बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। सुषमा अपनी सास की गले लग गई और कहने लगी, हाँ माँ जी, अब वही होगा जो आप कहेंगी। वीरेंद्र भी
पत्नी के इस व्यवहार को देखकर खुश था। उसने भी सब कुछ भुला दिया था जो हुआ था। अब सुषमा एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। शकुंतला जी कुछ दिनों के लिए कहा कि बेटा मुझे मन की शांति के लिए तीर्थ यात्रा जाना है। वीरेंद्र ने माँ की टिकट निकलवा दी। वीरेंद्र कहा माँ मैं तुम्हारे साथ चलूं, अकेले तुम कहाँ जाओगी? शकुंतला जी ने कहा पड़ोस की मेरी उम्र की महिलाएं और कुछ पुरुष जा रहे हैं, उन्हीं के साथ चले जाएंगे, पूरा महीना लग जाएगा। सुषमा ने सारी तैयारी कर दी, उनके लिए रास्ते भर का खाना नाश्ता सब कुछ तैयार किया और शकुंतला जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी, खुशी खुशी सब कुछ अपने बेटे बहू के हाथों में सौंप कर। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। शकुंतला जी ने जो भी किया सही किया या गलत, इसमें कौन सा पात्र आपके दिल को छू लिया? शकुंतला जी, उनकी बहू या बेटा, या शकुंतला जी के पति उमेश जी? किसने अच्छा काम किया है? तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।